अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मुख्तलिफ कंट्रोल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ कंट्रोल्स विजुअल बेसिक में, उनका क्या रिलेशन है, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या रिलेशन है प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो ये है पॉइंटर जो कोई इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ चीज़ों को फॉर्म पे सिलेक्ट करने के लिए। जैसे पॉइंटर भी सिलेक्ट हुआ हुआ है तो मैं इससे मुख्तलिफ कंट्रोल्स को जो हमने बनाए हुए हैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिसलेक्ट कर सकता हूँ, और उससे साइज वगैरह चेंज करना है, फॉर्म को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये पिक्चर बॉक्स है, ये बना हुआ है। पिक्चर बॉक्स यूज़ करते हैं हम कोई भी पिक्चर को अपने फॉर्म में शो कराने के लिए। इसी तरह लेबल है, लेबल सिंपली राइटिंग के लिए काम करता है। कोई भी लिखनी हो आपको अपने फॉर्म पे, उसके लिए हम लेबल यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, न सिर्फ लिखने के लिए बल्कि इनपुट डाटा को इनपुट लेने के लिए, डाटा का आउटपुट दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हम आउटपुट दिखाने के लिए लेबल को भी इस्तेमाल करते हैं, हम आउटपुट दिखाने के लिए उसको भी इस्तेमाल करते हैं, मगर ये हम इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स को। दूसरे उसके बाद एक ग्रुप ये है फ्रेम। फ्रेम क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल्स को का अगर हमें ग्रुप बनाना है तो हम फ्रेम के जरिए ग्रुप बना लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में अगर बहुत सारे आपके फ्रेम्स है तो उनको हम ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ से कमांड बटन है, कमांड बटन सिंपल बटन है जो आप मुख्तलिफ यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स के अंदर। देखते हैं अपने जिस पे क्लिक इवेंट पे हम जिसके काम करते हैं, सिंपल बटन है। चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है। ये है कहाँ गया चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बना लेते हैं। ये चेक बॉक्स मैंने 2 बना लिए और दो रेडियो बटन बना लिए। इसका मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखा देता हूँ, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। प्ले करें, देखिए 2 चेक बॉक्स है मेरे फॉर्म में। चेक बॉक्स ये है कि मैं दोनों चेक बॉक्स पे एक साथ चेक लगा सकता हूँ, किसी एक पे लगा सकता हूँ, किसी एक पे चाहूँ तो दोनों पे ना लगाऊं, चाहूँ तो दोनों पे लगा दूं या किसी एक पे लगा दूं। ये सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। मगर जो ये रेडियो बटन है, इन्हें कहते हैं रेडियो बटन, ये है चेक बॉक्सेस। तो रेडियो बटन जो है इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना जरूरी है। एक दफ़ा एक को सिलेक्ट कर लिया तो फिर मैं किसी एक ही को सिलेक्ट कर सकता हूँ बस, या तो नंबर 1 को सिलेक्ट कर सकता हूँ, नंबर 2 को, चाहे 50 में से एक ही सिलेक्ट होगा। वो अलग बात है कि हमने ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में बनाया हो तो हर ग्रुप में एक एक सिलेक्ट होगा। अब इनमें एक एक ही सिलेक्ट होगा। अब मैं चाहूँ दोनों सिलेक्ट या नहीं हो सकता। मैं इसको डिसलेक्ट करना चाहूँ, देखिए बाबा क्लिक कर रहा हूँ, डिसलेक्ट नहीं होगा, तो एक दफ़ा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है और लिस्ट बॉक्स है। तो ये देखें कॉम्बो बॉक्स क्या होता है। कॉम्बो बॉक्स ये होता है जब क्लिक करूँ तो लिस्ट ऐसे ड्रॉप हो जाए, ये कॉम्बो बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स ये होती है, इसके अंदर एक एक करके यहाँ आइटम लिखा होता है, तो ये लिस्ट होती है, उसकी आइटम की सिंपल लिस्ट होती है। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो है वो लिस्ट नहीं होती। अमूमन ये समझा जाता है कि कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स में डिफरेंस ये है कि कॉम्बो बॉक्स में हम एक वक्त में एक सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक आइटम को, और लिस्ट बॉक्स में हम एक से ज़्यादा आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बॉक्स है जो आप अपने विंडोज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देखते रहते हैं। एक ये रहा, बाहर निकलो, हाँ ये रहा। ठीक है, ये टाइमर कंट्रोल है। टाइमर कंट्रोल की अलग मूवी बनी हुई है पूरी, मैंने समझा रहा इस मूवी में क्या मूवी देखें। इस तरह इन तीनों की एक अलग मूवी बनी है, वेबसाइट पे आके देख सकते हैं kevin.webs.com पे। ठीक है, ये है ड्राइव लिस्ट बॉक्स, यानी ड्राइव्स दिखाएगा। सी ड्राइव ये जैसे नजर आ रहा है आपको, सी ड्राइव, बी ड्राइव, ये फोल्डर्स दिखाएगा, ये फाइल्स दिखाएगा। फाइल लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, ये शेप है, ये लाइन है यहाँ बनी हुई है, ये है इमेज। और बाकी हमने ये 2 डिस्कस नहीं किया अभी इस मूवी में। अब इनका ये कंट्रोल्स, इनका रिलेशन क्या है प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टी विंडो आपकी यहाँ पर अवेलेबल है, आपकी क्या नाम है, विजुअल बेसिक में। जो भी चीज़ आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे अभी हमने शेप सिलेक्ट किया, इंग्लिश वाली मूवी में हिस्सा नहीं था, तो मैंने शेप को सिलेक्ट किया, तो मैं शेप को चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। देखिए शेप प्रॉपर्टी है, ये लिखा हुआ रेक्टेंगल 0, यहाँ से जाऊँ स्क्वायर बना लूँ, ओवल बना लूँ, ओवल बना लेता हूँ उसको। अब देखिए ओवल बन गया। तो इनकी प्रॉपर्टीज को यहाँ से हम चेंज करते हैं। मैंने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले नाम होता है,
कलर वगैरह होते हैं, कलर इसका कैसा, अपीयरेंस कैसी, बेसिकली सब अपीयरेंस के अंदर आ जाता है। हाइट उसकी कितनी है, फिल कलर कौन सा है। लेफ्ट क्या चीज़ है, लेफ्ट और टॉप ये दो प्रॉपर्टीज नजर आ रही हैं आपको। लेफ्ट वो फासला है जो इस शेप का यहाँ से है, इसके लेफ्ट साइड ऑफ फॉर्म से है, फॉर्म की लेफ्ट साइड से इसका कितना फासला है वो है लेफ्ट प्रॉपर्टी। और ऊपर से कितना फासला है ये है इसकी टॉप प्रॉपर्टी। अगर मैं लेफ्ट प्रॉपर्टी को 0 कर दूं फॉर एग्जांपल, एंटर, तो अब देखिए ये बिल्कुल लेफ्ट से चिपक गया जाके। इसी तरह अगर मैं इसकी टॉप प्रॉपर्टी को भी 0 कर दूं तो ये बिल्कुल सबसे ऊपर और कोने पे चले गया। अब इसी तरह मैं इसको कर देता हूँ 250 और इसको कर देता हूँ, ये पिक्सल्स में ये जो हम लिख रहे हैं पिक्सल्स में, सेंटीमीटर या मीटर वीटर नहीं है। तो जब मैं इस तरह चेंज करता हूँ तो देखें यहाँ पर आ गया ये। तो इस तरह हम इसको फॉर्म पे कहीं भी प्लेस कर सकते हैं अपनी मर्जी से यहाँ से। इसके अलावा इसकी विजिबिलिटी प्रॉपर्टी है, ये भी कॉमन प्रॉपर्टी है, तमाम कंट्रोल्स के अंदर ही प्रॉपर्टी है। टॉप की भी तमाम कंट्रोल्स में, लेफ्ट की भी है, नेम की भी है, कलर्स की भी है, ठीक है, विड्थ हाइट भी है। तो विजिबिलिटी क्या है, क्या अगर आप चाहते हैं कि ये जब रन टाइम में ये चीज़ नज़र ना आए तो आप इसको फॉल्स कर दें। अभी तो देखिए नज़र आ रही है, मगर जब रन टाइम में देखा जाएगा तो नज़र नहीं आ रही। बाज़ दफ़ा हम चाह रहे होते हैं कि हमारी चीज़ किसी मौके पे गायब हो जाए तो हम इसकी प्रॉपर्टी को कोड के ज़रिए चेंज कर देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करें इसको, इसकी प्रॉपर्टी को जब आप ट्रू कर देंगे फिर आप प्ले करेंगे तो आपको नज़र आएगा, पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो ये प्रॉपर्टीज हैं सब में। अगर मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा तो इसके अंदर बस ये होगा कि आपको एक वो पूछेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है टूल टिप टेक्स्ट, ये भी सब जगह कॉमन है। टूल टिप टेक्स्ट क्या करता है कि अगर जैसे मैंने इसमें हेलो लिख दिया है पिक्चर बॉक्स में, पिक्चर बॉक्स की ये पिक्चर नाम है, नाम यहाँ लिख कर आ रहा है नेम पिक्चर 1, इसकी अलाइनमेंट कैसी, अपीयरेंस है और इसका साइज़ क्या है। इसके अलावा इसके नीचे कलर्स होंगे, फिल कलर वगैरह, फॉन्ट, इसके यानी अंदर जो टेक्स्ट लिख कर है वो कैसा होगा, ठीक है। लेफ्ट प्रॉपर्टी वही जो मैंने बताई थी अभी। माउस पॉइंटर इसके ऊपर कैसा हो, यानी माउस जब आ जाए तो आप कैसा बन जाए, उसकी शक्ल कैसी हो जाए, आप किसी जगह कोई तस्वीर दे सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा माउस पॉइंटर किस तरह का हो, टाइप्स जितनी माउस की हो सब अवेलेबल है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर आपको कौन सी डालनी है यहाँ से आप पिक्चर डाल सकते हैं पिक्चर बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा टूल टिप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट होता है कि जब मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया ना तो जब भी रन टाइम में जब यहाँ प्ले किया हुआ होगा तो जब भी मैं इसके ऊपर माउस लेकर आऊँगा इस तरह छोटी सी हिंट सी आती है, तो ये टूल टिप टेक्स्ट है, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हैं जो इनेबल्ड यानी ये काम कर रहा है। अगर मैं इसे फॉल्स कर दूंगा तो फिर ये काम नहीं कर रहा होगा, डिसेबल हो जाएगा। ये देखें बिल्कुल इस पर टूल, एक तो इसका डिफरेंस नज़र आएगा जब हम काम इसको चेंज करेंगे, क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। जैसा तो टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज है, नेम है, बैक कलर वगैरह है, डिफरेंट कलर की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फॉन्ट है, इसको इनेबल में फॉल्स करके दिखाता हूँ, इनेबल का मकसद क्या होता है। फॉन्ट प्रॉपर्टीज का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट प्रॉपर्टी वही सेम है। इसी तरह इसमें टूल टिप टेक्स्ट भी है, माउस पॉइंटर भी है, टॉप लेफ्ट भी है। जो कुछ इसके अंदर लिखा होता है ना टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना होता है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, हम रन टाइम पे भी चेंज कर रहे होते हैं। अब मैंने इसको वो डिसेबल कर, इनेबल को फॉल्स कर दिया था। अब देखें ये बिल्कुल डिम सा हुआ वजह से ये वर्किंग नहीं कर रहा। तो बाद हम चाह रहे होते हैं हमारे फॉर्म में जब हम रन टाइम पे किसी चीज़ को चेंज कर देते हैं, वही डिसेबल कर दिया गया, अब इसके अंदर डाटा एंटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम इसको डिसेबल कर देते हैं। तो ये सम प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह इन मुख्तलिफ आपको रिलेशन पता लिया प्रॉपर्टीज का टूल्स के साथ, मुख्तलिफ ये सब चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, टाइमर, इन सब के अलग अलग ये फाइल कंट्रोल मूवीज़ बनी हुई हैं। आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, आप सीखेंगे कि इनका किस तरह इस्तेमाल है। ये सिर्फ मूवी थी रिलेशन को बताने के लिए। शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने का, मेरी वेबसाइट को विजिट